जय श्री कृष्ण। प्रश्न पूछा गया है, पुनर्जन्म है, इस पर विश्वास कैसे करें। देखिए, अब जो हम देख नहीं सकते उसे कैसे मान लें, यह प्रश्न करते हैं लोग, है ना, कि महागुरु जी आपने देखा है, सब लोग तो आप मान रहे हो, पर हम कैसे मान लें कि पुनर्जन्म होता है। चलिए, इसके लिए एक और आपके इस भौतिक जीवन से उदाहरण देता हूं। अब समझो कि एक कंपनी है ना, उस कंपनी में एक मैनेजर के पद पर कार्यरत व्यक्ति है, एक इंजीनियर के पद पर और एक चपरासी के पद पर कार्यरत है। तीनों इंसान है या नहीं। अब बताओ, जो चपरासी पद पर है उसको इंजीनियर बनाओगे? चलो बना भी दिया तो कंपनी का क्या होगा? अब जो इंजीनियर है उसके भरोसे पूरी कंपनी छोड़कर जाओगे? जा भी सकते हैं, यदि कंपनी से प्रेम न हो तब। बात यहां उन तीनों को ऊपर नीचे बताने के लिए नहीं है। मान लो कि तीनों ब्राह्मण हैं। अब समझो कि यह तीन अपने पद पर पहुंचे कैसे। मैनेजर उम्र में तीनों में सबसे बड़ा है, जीवन भर रगड़ कर मेहनत की, गरीब परिवार में पैदा होने के बाद भी पढ़ाई लिखाई की, अव्वल नंबर लाए और आगे आए। इंजीनियर उम्र में 35-40 साल का है, पढ़ाई के समय उसने स्कूल बंक किए, स्कूल की जगह फिल्में देखता था, इंजीनियरिंग पास करने में 4 के बजाय 8 साल लगा दिए। चपरासी एक अमीर जमींदार के घर जन्म लिया, खेती बाड़ी में भी उसका मन नहीं लगता था, स्कूल भी नहीं जाता था, इसलिए पढ़ाई में जीरो था। कैसे कैसे 10वीं पास कर लिया 3 बार में, और अब कंपनी में चपरासी है। अब इन तीनों को एक दूसरे के जीवन की हर कहानी तो पता होगी नहीं कि मैनेजर क्यों बन गया। एक रफ आइडिया हो सकता है, पर प्रत्येक कर्मों का पता नहीं होगा। लेकिन उस व्यक्ति को मैनेजर बनाने में, को इंजीनियर बनाने में और तीसरे को चपरासी बनाने में उनके अपने प्रत्येक कर्म उत्तरदायी हैं। जब स्कूल जाने का समय था तब जो स्कूल गया, सही जगह मेहनत की, उसके अनुसार आज वह उस तरह की पोस्ट पर है। तो हमें दूसरों के जीवन का, इस जन्म का भी पूरे कर्मों का लेखा जोखा नहीं रहता, तो पूर्व जन्म का कैसे रखेंगे। अब इन तीनों के जीवन के 2 भाग कर दो, एक कर्म करने का और एक फल भोगने का। ठीक, तो 30 साल की उम्र तक जैसे कर्म किए उसके अनुसार अगले 70 साल भोगने पड़ेंगे। अब जो हमने 30 साल तक किया वह किसे पता रहता है? हमारे माता पिता और सगे संबंधियों को। इसी 30 साल की उम्र को पूर्व जन्म समझो, और यह जीवन वह 70 साल है जो फटाफट उन्हीं 30 साल में किए कर्मों का फल भुगतने में व्यतीत हो जाते हैं। अब क्या चपरासी फिर से जा सकता है उस 12 साल की उम्र में कि मैं पढ़ लेता हूं, फिर से हो सकता है मैनेजर बन जाऊं? नहीं, वह नहीं संभव है और नहीं करने का अर्थ है, क्योंकि अब उसे बच्चों का पेट भी पालना है। इसलिए सबसे उत्तम क्या रहेगा कि चपरासी अब 70 साल जो नौकरी मिल गई है ईमानदारी से उसे करे और यह जीवन काट ले। मैनेजर अपने जीवन भर मैनेजर बना रहे और अपने कर्मों का भोग करता हुआ रिटायर हो जाए। उसी तरह इंजीनियर अपने कर्मों के अनुसार, अपने कौशल के अनुसार सीधी रेखा में तरक्की करता हुआ आगे बढ़ता जाए और अपने कर्मों के अनुसार भोग करे या भुगतान करे। तो मैंने उदाहरण लिए, उन्हें आप विविध वर्णों और वर्णों में भी जातियों में जोड़िए। कर्म का अवसर पूर्व जन्म का होता है। पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हमारे प्रारब्ध निर्मित हो जाते हैं। जैसे कि यदि किसान ने मेहनत की और ईश्वर की पूजा पाठ करता रहा, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई, तो उसकी फसल अच्छी होगी ही। तो इस भौतिक जीवन में ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिनमें आप संपूर्ण काल चक्र को देख सकते हैं, क्योंकि यह संसार एक दूसरे के प्रतिबिंब के रूप में बनाया गया है। तो हमारा प्रत्येक दिन हमारे कर्म, जीवन और पुनर्जन्म के काल की तरह ही होता है। राधे राधे।